आखिर कैसे खत्म हो गया माइक्रोमैक्स का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, उसी माइक्रोमैक्स के बात हम करने जा रहे हैं जो कि बहुत सदियों से चलते आ रहा है। ये माइक्रोमैक्स फ़ोन जिसने नोकिया को टक्कर दिया था और नोकिया के साथ कोलैबोरेशन किया था। दोस्तों, नोकिया एक ऐसा स्मार्टफ़ोन था जो कि सबसे पहले समय पे सैमसंग के बाद और उससे पहले एंट्री करने वाला नोकिया ही फ़ोन था। और वो इतने अपने राज बना चुका था कि जिसके आगे और भी फ़ोन नहीं टिक पाते थे। जी हाँ, अगर बटन की बात करें तो बटन पे बहुत समय तक नोकिया ऐसा अपना राज बना कर रखा था, जिसका टक्कर करने वाला कोई लिया ही नहीं। कोई फ़ोन ऐसा बना ही नहीं जो कि नोकिया को टक्कर कर सके। लेकिन वहीं पास एक ऐसे मिडिल क्लास के बंदे उतरते हैं जिनका नाम था राहुल शर्मा। जो कि अपना पढ़ाई करने के बाद दिल्ली पे अपना घर पे अपने पापा से बात करके एक बुक मँगाते हैं और एक कंप्यूटर लिवाते हैं। लेकिन वहीं पास उनका ये रीज़न था कि कंप्यूटर मँगाने से और बुक लगाने से उनका प्रॉब्लम सोल्व करना था कि लोगों को कैसे इस मतलब जैसे टेलीफ़ोन नोकिया बनाती थी, तो टेलीफ़ोन से कैसे छुटकारा दिया सके। तो उन्होंने बहुत रिसर्च करने के बाद बुक पढ़ा और कंप्यूटर पे सर्च किया और उसको कुछ पार्ट्स बनाना सीखा खुद से। उसके बाद जब पार्ट्स बनाना सीखा फ़ोन का, तो उस समस्या को देखते हुए उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा फ़ोन बनाएँ, जिससे कि हम बिना टेलीफ़ोन पे मतलब बात किए हुए भी वायरलेस बात कर पाएँ, कहीं पास से भी बात कर पाएँ। तो उन्होंने नोकिया से दोस्ती की और नोकिया से दोस्ती करने के बाद दोनों की दोस्ती चलने लगी। दोनों की दोस्ती चलते हुए दोनों ने डिमांड देखा और वहीं पास दोनों ने बनाना स्टार्ट कर दिया अपना फ़ोन, जो कि वायरलेस होता था। ये टेक्नोलॉजी जो था, ये उनके पास था, राहुल शर्मा के पास। तो दोनों में वैसे वो बहुत अच्छा जचा और दोनों ने मिलके नोकिया को ही पहले आगे बढ़ाया। लेकिन वहीं पास एक दिन ऐसा समय आया, उन्होंने फ़ोन किया और बोला कि हम तो अब अपना नोकिया का फ़ोन बंद कर रहे हैं। अब वहाँ पास उनके लिए बहुत मुश्किलें खड़ा हो गई, क्योंकि नोकिया ने अपना कंपनी बंद करने के लिए बोल दिया। तो वहीं पास माइक्रोमैक्स के मालिक जो राहुल शर्मा थे, वो सोचे कि अब हम अपना खुद का फ़ोन बनाएँगे। तो उन्होंने बाहर गए और बाहर जाकर वहाँ डिसाइड किया बहुत सारे टेलीविज़न कंपनियों से और बात करने से उनका काम बन भी गया और उन्होंने फ़ोन बनाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उनकी समस्या वहीं पास समाप्त नहीं होती है। वो फ़ोन बनाना स्टार्ट भी कर दिए, लेकिन वहीं पास वो जब बटन की कीपैड बनाना स्टार्ट कर दिए, तो और कंपनियाँ क्या करने लगी कि और कंपनियाँ स्मार्टफ़ोन बनाना स्टार्ट कर दिए। अब वहाँ पास उनका जो ये मैक्रोमैक्स का कीपैड फ़ोन था, अब उनको स्मार्टफ़ोन में कन्वर्ट करना था। लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसको स्मार्टफ़ोन में कन्वर्ट कर सकें। उन्होंने वही कीपैड फ़ोन को पहले सेलिंग किया। उसको सेल करने के लिए तरीका अपनाया प्रचार का। प्रचार किया और बहुत लोग जो गरीब होते थे उस समय के समय पे, जो बहुत कम पैसे वाले लोग होते थे, वो तो महँगे फ़ोन नहीं ले पाते थे। तो वहीं पास जब नोकिया ने बंद किया अपना स्मार्टफ़ोन, अपना कीपैड फ़ोन, तो मैक्रोमैक्स का जलवा आ गया। मैक्रोमैक्स का फ़ोन लेने लगे लोग। उसके बाद से फिर वहीं पास टर्निंग पॉइंट फिर से स्टार्ट हो गया कि मैक्रोमैक्स के लिए अब बड़ी चुनौती आ गई थी, क्योंकि स्मार्टफ़ोन के रास्ते पे उनको उतरना था। लेकिन ऐसे स्मार्टफ़ोन के रास्ते पे उतरने के लिए उनके पास बजट ही नहीं था। लेकिन जैसे ही सेलिंग अपना बढ़ने लगा, उसके बाद उनके पास बजट होने लगा। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों से मिलकर सोचा कि मतलब अब अपना मैक्रोमैक्स का कंपनी स्टार्ट करेंगे, मैक्रोमैक्स का फ़ोन बनाएँगे, वो भी एंड्रॉयड। फिर उन्होंने एंड्रॉयड बनाना स्टार्ट भी कर दिया। लेकिन उस ज़माने में 2G 3G का ज़माना चलता था, जो कि बहुत मुश्किलें देती थी, जो कि मिनट पे बात होती थी। आपको तो कुछ समय की पहले की बातें पता ही होंगी, जो कि टॉप अप होता था, जैसे आइडिया का सिम हो गया और वोडाफ़ोन का सिम हो गया, ये सब पे टॉप अप होता था और मिनट्स पे बात होती थी। वहीं पास उन्होंने इस चीज़ को जब किया, मतलब जब फ़ोन को लॉन्च किया,
तो बहुत सारे फ़ोन बन चुके थे उनके, लेकिन यहाँ पास एक ऐसी टर्निंग पॉइंट आई कि जिसने उन्हें उनके फ़ोन को ऐसा हिला डाला। आखिर उनकी फ़ोन देखिए बिकने के लिए बहुत बिक रही थी, क्योंकि उन्होंने प्रचार करवा रखा था और उनके प्रचार पे आपके अक्षय कुमार भी, जो बॉलीवुड हीरो हैं, वो भी आए थे और वो प्रचार किए थे इस फ़ोन का। लेकिन सबसे बड़ा झटका उनको कब लगा कि प्रचार से उनका कुछ नहीं हुआ, प्रचार होने से मोबाइल फ़ोन तो बिका, लेकिन झटके वाली बात यहाँ पास आ गई कि जब 3G की ज़माना थी, उसी समय 4G भी आ गई। और 4G पे क्या हो गया कि जो मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी को तो आप जानते ही होंगे, हाँ, रिलायंस कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी, तो उन्होंने अनलिमिटेड डाटा उसी समय 4G पे लॉन्च कर दिया। जी हाँ, आपने एक सिम निकाल कर अपने सिम पे 4G डाटा अनलिमिटेड अपना स्टार्टअप कर दिया और उसी समय ये मैक्रोमैक्स ऐसा झटका खाया कि उनकी बहुत सारी पूंजी लगाई हुई फ़ोन पे पूरी पानी पानी फिर गई। तो यहीं पास मैं आपको बता दूं कि इस फ़ोन की रीज़न यही थी कि 4G नेटवर्क आने के वजह से, सबसे ज़्यादा झटका लगने की वजह से, पैसे की डिमांड से, पैसे जैसे ही झटके पे ख़त्म हो गए, उसी प्रकार से मैक्रोमैक्स का भी गला घुट गया। तो उम्मीद करता हूँ स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।